हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको बिज़नेस प्लान के बारे में बताने वाला था, जो कि हमारे फॉरएवर का बिज़नेस प्लान है, जो कि बहुत ही अल्टीमेट है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको जब जॉइनिंग होती है तो आपको FBO नोवस कस्टमर यहाँ पे बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि FBO क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, FBO होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब इस बिज़नेस के आप खुद ही ओनर हैं, खुद ही इसके मालिक हैं, खुद ही हैं सब कुछ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 12 डिजिट की आपको यहाँ पे आईडी मिलती है। उसके बाद आपकी जो आईडी होती है वो 162 प्लस कंट्रीज़ में एक्टिव हो जाती है, मतलब 162 प्लस कंट्रीज़ में एक्टिव हो जाती है। उसके बाद अप टू 10% डिस्काउंट आपको अपनी आईडी पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। हर प्रोडक्ट पे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे और आपको 10% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है ना, जैसे कि अपने यूज़ के लिए, सेल्फ़ यूज़ के लिए 1000 रुपये के आपने प्रोडक्ट ले लिए, मैं तो कहता हूँ ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ यूज़ नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप आगे अच्छे से फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे सेल्फ़ यूज़ के लिए 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट बाय करने चाहिए खुद के यूज़ के लिए, ताकि आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करो। उसके बाद उसके बेनिफिट्स लोगों को अच्छे से बता पाओ, ठीक है। उसके बाद आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट बाय किया, और इसके बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से शेयर कर पाते हो अपने यूज़ के बाद, क्योंकि उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट में कोई बात तो है ना। उसके बाद आप उस चीज़ को लोगों को अच्छे से शेयर कर पाते हो, ठीक है, शेयर कर पाते हो, और लोग भी उसको ले पाते हैं अच्छे से। अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और आपने वो शेयर कर दिया, आपको उसके मतलब पूरे बेनिफिट्स भी नहीं पता, तो कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आपने लोगों को बताया, शेयर किया, तो किसी ने आपसे 3000 के ले लिए, किसी ने 2000 के ले लिए, किसी ने 7000 के, किसी ने नहीं भी लिए, कोई ले भी लेता है। ऐसे करके आपकी काफ़ी सारी बिलिंग हो जाती है। लेकिन जिन पीपल्स को आपने ये प्रोडक्ट दिए, वो भी आगे जाके शेयर करेंगे। ऑब्वियसली बात है यार, उनको बेनिफिट होगा तो आगे भी शेयर करेंगे और आगे भी लोग लेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली ये किसकी बिलिंग हो रही है? ये आपकी बिलिंग हो रही है, आपकी सेलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते हुए 60,000 की बिलिंग आपके अकाउंट से हो जाती है, मींस आपकी आईडी से हो जाती है, तो आपकी कंप्लीट हो जाती है 4CC, ठीक है। 4CC यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 4CC क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, CC होती है कॉमन करेंसी। हर कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड और रुपीज़, ठीक है। तो जैसे कि $1 की वैल्यू यहाँ पे इंडिया में देखी जाए तो 70 रुपये के करीब पड़ती है। वैसे ही आपको, जैसे कि कोई कंट्री में बिज़नेस कर रहा है, ऑब्वियसली यार 162 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है कंपनी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा ना कमा पाए, यहाँ पे कोई कम ना कमा पाए, इसलिए कंपनी ने कॉमन करेंसी रख दी, मतलब खुद की एक करेंसी रख दी, जिसमें हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। जैसे कि किसी भी हर प्रोडक्ट्स को कोई पॉइंट दे दिए, जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं कमा पाए और यहाँ पे कम नहीं कमा पाए, ठीक है। जैसे कि एलोवेरा जेल है हमारी फॉरएवर की, उसको जो पॉइंट्स दे रखे हैं 102 पॉइंट्स दे रखे हैं। बी हनी है, उसको 105 पॉइंट दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स को मिला के आपके 1000 पॉइंट हो जाते हैं, तो आपकी 1CC कंप्लीट हो जाती है, समझ रहे हो। 1CC कंप्लीट हो जाती है 1000 पॉइंट पे, और 1000 पॉइंट पे 1CC कंप्लीट होती है। और 1CC कितने रुपए में कंप्लीट होती है, मैं बता दूं आपको, 15,000 में कंप्लीट हो जाती है आपकी 1CC, ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात है यार, 2CC कितने में होगी? 30,000 में हो जाएगी, हो ना, ठीक है। 30,000 में 2CC आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन आपकी यहाँ पे कितनी CC हो रखी है? 4CC कंप्लीट हो रखी है, ठीक है। 4CC आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रखी है।
लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी हमें कहती है कि आप मुझे 4 सीसी नहीं, आप मुझे सिर्फ 2 सीसी करके दे दो, मैं आपको एक नया लेवल दे दूंगी जो कि है असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट होता है वो 35% हो जाता है। 10% था, अब 35% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इनकम और ऐड हो जाती है, वो होती है रेफरल कमीशन। 20% आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाय चेक और बाय अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या फिर आपके चेक के थ्रू आपका पेमेंट आएगा। ये अलग इनकम है और प्लस वो डिस्काउंट था वो अलग इनकम है। ठीक है, 2 इनकमें यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 20% आपको मिलना स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि आपने 20 सीसी मतलब 2 सीसी कंप्लीट कर ली और आप अब अपने दोस्तों को बता सकते हो। जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके 100-200 नंबर होंगे। ऑब्वियसली बात है यार, हर पर्सन के आजकल 100-200 से नंबर कम नहीं मिलते मोबाइल में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो 100-200 में से आपके कितने पर्सन होंगे जो आप उनको बता पाओगे कि यार मैं ऐसा बिज़नेस कर रहा हूँ, इतना अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ, और वो मान जाएंगे। कितने? 80, 40, 30? अरे मैं कहता हूँ आपको यार 40-30 तो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, इतनों को भी नहीं बताओ आप तो भी चलेगा। आप सिर्फ बता दो, कितने लोगों को बता दो कि आपका बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, आप ये बिज़नेस कर रहे हो, और वो समझे कि यार हाँ ये ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म में दम है। ठीक है, आप कर रहे हो, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि कितना दम है इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आपको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आपने 2 सीसी कर रखी है और आप 2 सीसी सिखा सकते हो सभी को। ठीक है, ओके, तो आपको 2 सीसी अपने कॉन्टैक्ट में से ऐसे 10 पर्सन्स लेने हैं जिनको आप 2 सीसी वर्क सिखा सको और वो डेडिकेटेड होके कर सके। मतलब इस वर्क को डेडिकेटेड हो कि सक्सेसफुल होना है हमें, तो वो आपके साथ आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। अगर जिसको ना सक्सेस की चाह होगी वो ज़रूर आएगा। ठीक है, और जिसको ऐसे ही घूमना है वो तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, आप चाहे कहीं पे भी आजमा कर देख लेना ये चीज़। ठीक है, तो आपने 10 लोगों को 4 सीसी का काम सिखा दिया, तो यहाँ पे आपकी सीसी हो जाती है 40 सीसी। ठीक है, 40 सीसी यहाँ पे हो जाती है, तो कंपनी क्या कहती है, आप 40 सीसी नहीं 25 सीसी मुझे करके दे दो, मैं आपको सुपरवाइज़र लेवल दे दूँगी, जिस पे आपका अप टू 38% डिस्काउंट हो जाता है, और जो आपकी रेफरल कमीशन स्टार्ट हुई थी वो अब 23% पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 सीसी आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन वो जो आपकी टीम थी 10 लोगों की, उसमें से आपने 4 लोगों को भी अच्छे से सिखाया। जैसे कि 4 लोग ऐसे होते हैं अपने पर्सन्स कि वो डेडिकेटेड होंगे और सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें मतलब और कुछ दिखता ही नहीं है कि यार सक्सेस ही हमारी एक मात्र पीढ़ी है जो कि हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने उन 4 पर्सन्स को सुपरवाइज़र करना मतलब 25 सीसी का वर्क सिखा दिया। तो समझ रहे हो आप, 25 सीसी आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, आप 25 सीसी ऑलरेडी कर चुके हो और आपको सिर्फ सिखाना है उन 4 पर्सन्स को। तो 25 सीसी आपने उनको सिखा दिया, तो आपकी 100 सीसी कंप्लीट हो जाती है। 100 सीसी कंप्लीट होने पर आपको कंपनी सिर्फ 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल दे देती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डिस्काउंट है 43% हो जाता है, और जो रेफरल कमीशन है 28% हो जाता है। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं इनकी इनकम। देखो 35 से 50,000 असिस्टेंट मैनेजर की इनकम होती है। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइज़र की 15 से 20,000 मतलब 50 से 20,000 आपको सुपरवाइज़र पे मिल जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र 5 से 10,000 असिस्टेंट सुपरवाइज़र की इनकम होती है 5 से 10,000। और मैं बता दूं, आप ये तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो अगर आप में दम है तो। ठीक है, उसके बाद आपके
4 पर्सन्स थे जिनको आपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र का काम सिखाया, लेकिन उनमें से 2 पर्सन ऐसे होंगे जो आपके डायमंड होंगे, डायमंड। उनको आपने 75 सीसी का काम सिखा दिया तो आपकी 150 सीसी कंप्लीट हो जाती है, और 150 सीसी कंप्लीट होने पर आपको सिर्फ 120 सीसी पे मैनेजर लेवल दे दिया जाता है। मैनेजर लेवल हमारा ड्रीम लेवल होता है। आप ऑलरेडी कंपेयर कर सकते हो यार, FBO पे कितना डिस्काउंट है और यहाँ पे मैनेजर पे कितना डिस्काउंट है। 48%, रेफरल कमीशन 33%। अब कोई भी मैनेजर है उसकी इनकम कहाँ पे कितनी होती है? 60,000, 70,000, 80,000। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको यहाँ के मैनेजर्स की इनकम। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनकी इनकम 60,000 से स्टार्ट होती है और नो लिमिट होती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नो लिमिट मतलब अनलिमिटेड इनकम। कितनी भी इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सारे लेवल परमानेंट होते हैं, मतलब एक लेवल आपने अचीव कर लिया तो आप उस लेवल को लाइफ टाइम अचीव कर चुके हो। और वहाँ पे प्रमोशन ही प्रमोशन होते जाते हैं। ये नहीं कि आपका डिवोशन हो गया, आप सुपरवाइज़र बन गए, वापस से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए, फिर मेहनत करो, फिर सुपरवाइज़र बनो। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे लेवल परमानेंट हैं और आपको सिर्फ लाइफ में एक बार अचीव करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इनकम आ रही है इसके अलावा आपको 12 इनकम अलग और होती है। वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 5 स्टार और 7 स्टार फ्री 1+1। मतलब इंडिया में सिर्फ 5 स्टार होते हैं, आपने सुना होगा, और फॉरेन में 7 स्टार प्लस रिजॉर्ट्स होते हैं जो कि फॉरएवर के पर्सनली बाय किए हुए हैं। मतलब 80+ रिजॉर्ट्स हैं खुद के फॉरएवर के, ठीक है, खुद के, आप समझ रहे हो, खुद के, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ फ़ोटो खींच के आ जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको घूमने का मौका दिया जाता है। प्लस कार प्लान होते हैं, इसमें 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में 26,000, दूसरे में 39,000, तीसरे में 52,000। ये तीनों लेवल आपने अचीव कर लिए तो ये तीनों इनकम आपको 1 महीने में, ये तीनों में इनकम मिलेगी। मतलब 36 महीने तक, 3 साल तक ये तीनों इनकम आपको हर महीने मिलती रहेगी, ठीक है। उससे आप कैसी भी कार ख़रीद सकते हो, ऑब्वियसली ख़रीद सकते हो यार, कि आपकी कोई भी किस्त होती है बड़ी गाड़ी की है तो वो 60,000, 50,000 तक ही होती है। लेकिन आप कोई भी बड़ी गाड़ी ख़रीद रहे हो तो उसकी भी इनकम इतनी होती है, समझ रहे हो, मतलब किस्त इतनी होती है। तो आप अच्छी से अच्छी गाड़ी बाय कर सकते हो। जैसे कि आप देख चुके हो, गुरिंदर सर हैं हमारी टीम में, वो भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स ले चुके हैं, ठीक है। कार प्लान हो गया। उसके बाद आता है एक मिनट, हाँ, तो उसके बाद आता है CB 2%। मतलब CB क्या होता है? चेक बोनस होता है, चेयरमैन बोनस होता है। ये क्या होता है? हम इसे दिवाली बोनस भी बोलते हैं। मतलब पूरी साल का कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है उसमें से आपको 2% डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे लास्ट ईयर 28,000 करोड़ का टर्नओवर था पूरी कंपनी का, उसका 2% आप लगा के देखो यार, 2%, है ना, सोच रहे हो 2% आपको मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। फिर आपको बताता हूँ, जेम बोनस होते हैं, लीडरशिप बोनस होते हैं, प्लस 10 इनकम अलग होती है। अब बात आती है MK ग्रुप टीम फायर। MK ग्रुप मनदीप कंबोज सर ने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले। आज वो काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हैं। और वो मतलब एक टाइम पे जब रिलायंस के रीजनल हेड थे, उनके पर मंथ 1 लाख से ऊपर इनकम थी, लेकिन उन्होंने वो एकदम साइड कर दिया, वो इनकम एकदम साइड कर दी और जीरो से फॉरएवर स्टार्ट की। मतलब आप सोच सकते हो कि आप इस टाइम पे जीरो से अगर स्टार्ट करते हो तो क्या आपकी इनकम होती है और क्या कुछ होता है। कुछ इनकम नहीं होती है, आपको सिर्फ नॉलेज लेना होता है पहले तो, और फिर आपको स्टार्ट करना होता है धीरे धीरे। वैसे ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, है ना, नॉलेज ली, सब कुछ लिया, उसके बाद आज वो इतने बड़े लेवल पे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो। उसके बाद उनका जो पहला चेक था वो 26 रुपये का कुछ का था, जो कि उनकी बीवी ने बोला था उनको, उनकी वाइफ ने बोला था कि
इतने पैसे कमाकर आप कहाँ जाओगे, ठीक है। उनको डिवोर्स तक देने की बातें हो गई थी, लेकिन आज वो खुद भी अर्न कर रहे हैं और उनकी वाइफ भी इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ अर्न कर रही है, ठीक है। आज उनकी पर मंथ इनकम है 7 से 8 हज़ार से ज़्यादा, 8 हज़ार नहीं, 25 लाख से ऊपर है। 25 लाख से ऊपर आज उनकी MK सर की इनकम है। आगे जाके आपको बात बताता हूँ टीम फायर 64 जो कि अरविंद सर ने स्टार्ट की थी और आज वो काफ़ी कुछ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीम फायर राजस्थान, इसमें ये सारे मैनेजर्स हैं, इनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। ये पहले नवजोत सर हैं, इसके बाद रणधीर सर हैं और ये सारे मैनेजर्स हैं। उसके बाद मैं आपको इनकी इनकम के बारे में बताता हूँ। नवजोत सर जो हैं उनका लास्ट पे आउट था करीबन 2 लाख का था। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए लास्ट इनका पे आउट था 2,14,213, ठीक है, इनका लास्ट पे आउट था। दूसरी बात, आप कहते हो ना कि यार TDS नहीं पे करते, इकोनॉमी कैसी बढ़ेगी। ये देखो यहाँ पे 8,000 का इन्होंने TDS पे कर चुके हैं ये, ठीक है। ये हमारे लीडर है जो कि रणधीर सर हैं, इनका नाम है रणधीर सर और इनकी लास्ट पे आउट थी 96,210, ठीक है। ये अगले सर हैं अमित सर, इनकी इनकम थी लास्ट 83,843। उसके बाद आते हैं रंजीत सर, ओके, इनकी इनकम थी 61,131, ठीक है। उसके बाद आते हैं आकाश सर, 97,870, इनकी इनकम थी 3,000, इन्होंने TDS पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं राहुल नीम सर, इनकी 1,10,021, ठीक है, इनकी लास्ट मंथ की पे आउट थी, ठीक है। तो ये सभी इनके हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप अपना चूज़ करो कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है यार। एक तो वो होता है कि जॉब करते रहो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट दो, है ना, और एक होता है ज़िंदगी जी लो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो अपनी तरफ से कि आपको ज़िंदगी जीनी है या फिर काटनी है। आप अच्छी तरह आप समझते हो सारी बातें। डिसीज़न यार, एक बात बताओ, लाइफ किसकी है? आपकी। सब कुछ किसका है? आपका। तो डिसीज़न किसका होना चाहिए ब्रदर? आपका होना चाहिए। चलो ठीक है, ओके, बाय।